ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो। चाल चलन अच्छी रखो। बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलना है और चाल चलन अपना अच्छा रखना है। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा की दिल कौन सा बच्चा जीत सकता है? बाबा ये कहते हैं। उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सेवाधारी है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देता है। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। तो शिव बाबा भी उन्हीं बच्चों को दिल में स्वीकार करते हैं जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सेवाधारी बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सेवाधारी करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर, समाज सेवक। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो ऊपर भी बाबा ने सार में बताया ना कि बाबा की दुआएं लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद बाबा के लिए गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही ये हुआ है तभी तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाबा एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख हैं, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो सकता है ना। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते रहते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरण नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है। कितनी मारामारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं कि माता पिता की दुआएं लेनी है। कौन से माता पिता की दुआएं लेनी है? जिससे पाप की गठरी उतरे। दुनिया में कई तो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो पाप कर्म करते रहते हैं। अब उनकी क्या दुआएं असर करेगी? इसलिए दुआएं उसकी असर करे जो खुद पावन हो, और पावन तो एक पतित पावन परमात्मा ही है।
तो यहाँ परमात्मा की दुआएं लेने की बात है। तो बाबा कहते हैं, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं है कि कौन से मात पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको नहीं है, कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना। अकृपा से दुख होता है। बाबा तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कह सकते हैं? परमात्मा पिता कहते हैं ना, तो फिर वो माँ कैसे हुई? ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उनकी बुद्धि जगदम्बा के तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी नहीं हो सकती है। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो मात पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआ हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, मात पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। मात पिता माना परमात्मा शिव बाबा को याद नहीं किया और दूसरों को भी याद नहीं कराया, तो कैसे दुआएं मिलेंगी? फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाबा की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाबा की दिल पर चढ़े तो माना ब्रह्मा बाबा की दिल को स्वीकार हुए, तो माना शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता के तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, बल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है। उनका भी मेला लगता है, परंतु उन्होंने क्या किया ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने इतनी ऊंची क्या सेवा की जो उनके यादगार में मेले लगते हैं, ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है। ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हुई ना। ऐसे जब पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, कोई भी बात हो तो शिव बाबा के माध्यम से ही ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही पहुंचाएंगे ना, कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो हमें इस बात का खास ध्यान रहना चाहिए। तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है।
दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई आपसे नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा ही हो गया ना। अब बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। अगर आशीर्वाद दुआएं लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहें? ये माता माना ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो कोई माँ हो ही नहीं सकती है। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही लगन लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंचा पद पाएं ऐसे तो शोभता नहीं है। शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कलप कलप नहीं लेंगे। अभी अगर विजयमाला में नहीं पिरोए तो कलप कलप नहीं पिरोएंगे। ये कलप कलप की दौड़ है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कलप कलप पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वो जो श्रीमत पर बाबा माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाच समझो, तो वो भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। चलो शिव बाबा की नहीं मानते तो श्री कृष्ण की तो मानो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे राय देंगे, मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वो मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वो भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो,
मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। वो भी तो सर्वगुण संपन्न है ना। श्री कृष्ण भी तो 16 कला संपूर्ण आत्मा है। वो भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़े ही हैं, बस बातें तो बहुत बनाते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की भी पूरी कहाँ मानते हैं। उन पर भी चलते थोड़े ही हैं, समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता खाते ही रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये तो बाबा ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंचा पद पाएं, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरीड़ होएंगे। बाबा से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते हैं। उनकी दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। समाज सेवी जो होते हैं, समाज सेवक भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं। फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। समाज सेवक तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सेवाधारी हैं, सेवक हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। एकदम सिंपल बाबा ने बात समझा दी। दूसरों को दान नहीं करेंगे तो खुद को भी धारणा नहीं होगी। जो अच्छी सेवा करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सेवा में कौन कौन तीखे हैं। जो सेवा पर है वो दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सेवा पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद को चेक करो, मैं बाबा का सच्चा सपूत बच्चा हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सेवा का ये चार्ट है, मैं ये सेवा कर रहा हूँ। आप जज करो बाबा, तो बाबा को भी मालूम पड़े। खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ कि मध्यम हूँ कि कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं। कोई भी छिपा नहीं रह सकता है। बाबा को पोता मेल भेजें तो बाबा सावधान भी करें। बगैर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है ना। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो। फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है।
ब्रह्मा माँ को कोई माँ नहीं है, जैसे उस बाबा को कोई बाबा नहीं है, पिता नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है। सेवा भी बहुत की है, जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांव में सेवा करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल, गायें, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना भूलो ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को ही करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को तो कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सीके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। किसी को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, बाबा की और परिवार की दुआएं लेनी है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, बाबा की और परिवार की दुआएं लेनी है। सेकंड पॉइंट है, सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहमदिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल जरूरी है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो हमें ये बातें बाबा की बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। बाबा ने विशेष हमें समझाया है कि बाबा मम्मा की दुआ, माता पिता की दुआएं कैसी मिल सकती है जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते रहते हैं, तो फिर कैसे माता पिता की दुआएं मिलें। और बाबा की श्रीमत पर चलना माना खुद पर खुद दुआ करना, आशीर्वाद करना। ये बाबा ने विशेष आज हमें बात में ध्यान खिंचवाया है।
तो ये और फिर बाबा ने कहा जो अच्छा सेवाधारी होगा वो ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़ेगा। जो बाबा की दिल पर चढ़ेगा तो शिव बाबा भी उनको प्यार करेंगे, है ना। तो इसलिए ज़रूर ज़रूर हमें अपना चार्ट अच्छा रखना है, ये ध्यान देना है। चाल चलन अच्छी रखनी है। बाबा ने कहा जो सेवाधारी बच्चे हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं और दुख भी नहीं देते हैं, वही बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं। और ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़ना माना शिव बाबा की दिल पर चढ़ना। खास बात, पक्का व्यापारी वो जो श्रीमत पर पूरा पूरा बाबा को फॉलो करता हो। तो ये खास ध्यान में रखने वाली बात है। और खुद को भी देखना है, मेरा पुरुषार्थ उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। फिर बाबा ने मम्मा का भी बताया कि छोटे छोटे गांव में भी जा कर के मम्मा ने सेवा की है। तो ऐसी मम्मा जैसी सेवा, बाबा जैसी सेवा हमें करते रहना है। सेवा में हमें अपना मन छोटा नहीं करना है, जिसे जी चुराना कहते हैं। और बाबा के घर में हम अगर सपूत बच्चे हैं तो सारी सेवाएं ही हमारी है। जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना, अमीरचंद भ्राता जी जो है वो गए आश्रम में, मुरली पढ़ी, योग किया और वापस चल पड़े। तो मनोहर इंदिरा दादी जी ने उनसे पूछा कि आपका बाबा से कौन सा संबंध है। तो उन्होंने कहा दादी मेरे बाबा से सर्व संबंध है। तो दादी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं कैसे मानूं। तो उन्होंने कहा हाँ दादी, बाबा को सर्व संबंधों से याद करता हूँ। तो दादी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपका बाबा से केवल टीचर का संबंध है, मास्टर का संबंध है। तो उन्होंने पूछा कैसे। तो दादी ने बताया कि हाँ, आप आश्रम में आते हो, मुरली पढ़ते हो, सुनते हो और चले जाते हो। माना क्लास में पढ़े और गए, तो ये तो टीचर का संबंध हुआ। अगर आपका बाबा से माता पिता का संबंध होता तो आप पूछते कि मेरी कोई सेवा है, मेरी भी कोई जिम्मेवारी है तो मुझे समझाओ, मुझे बताओ। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी होती है ना घर में। तो अगर आप जिम्मेवारी नहीं समझते, मुरली सुनी और चले गए, तो ये तो टीचर का ही संबंध हुआ ना, माता पिता का तो हुआ ही नहीं। तो इस पे विशेष ध्यान दो। तो उन्होंने कहा, दादी ने सहज शब्दों में मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। तब से आज तक जो भी मेरी जिम्मेवारी बनती है सेवाओं में, बाबा के यज्ञ में, मैं बहुत दिल से निभाता हूँ। तो ऐसे हम खुद को चेक करें कि हमारा बाबा के साथ कौन सा संबंध है। और बाबा ने बताया ना, सपूत सगे बच्चे भी हैं, लगे बच्चे भी हैं। जो सगे बच्चे हैं सपूत, वो तो बिना कहे अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, और दूसरे जो हैं वो कहने पर करते हैं। तो हमें खुद को चेक करना है, मैं कौन सा बच्चा हूँ बाबा का। अच्छा, सभी को ओम शांति।